नमस्कार मित्रों, एशएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कल सर्दी का मौसम है। हल्की हल्की सुबह और रात में सर्दी पड़ने लगी है। इस सर्दी के मौसम में आप सभी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि ये सर्दी शारीरिक रूप से बहुत नुकसानदायक होती है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन शहरों में डेंगू का भी प्रकोप बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। तो अपने स्वास्थ्य का फोकस करें, क्योंकि डेंगू की स्थिति दिल्ली हो, गाजियाबाद हो या नोएडा हो, उपचार में बहुत परेशानी है और महंगा इलाज है। इसी साथ साथ अपने बच्चों का भी बहुत विशेष ख्याल रखें, खासकर से नवजात शिशुओं का, क्योंकि नवजात शिशु न कुछ कह पाते न बता पाते हैं। मौसम बदल रहा है, थोड़ा ख्याल रखें। अब बात करते हैं आपके समक्ष राजनीतिक चर्चाओं की। लंबे समय बाद विश्व हिंदू परिषद के पूर्व संयोजक रहे प्रवीण तोगड़िया जी अब आरएसएस में वापसी कर चुके हैं। प्रवीण तोगड़िया जी और नरेंद्र मोदी जी की अदावत बहुत पुरानी मानी जाती है। इस जो राजनीतिक घटनाक्रम ये हुआ है, इसमें संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आगामी चुनाव और आगामी नेतृत्व के लिए बहुत चौकन्ना है। संघ बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के तौर पे या नरेंद्र मोदी जी के ये अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर उन्होंने राजनीतिक संन्यास लिया, उसके बाद की जो रणनीति है उस पर काम बहुत जोरों से कर रहा है। संघ की चिंता ये है कि वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक मोदी और अमित शाह की पार्टी बनके रह गई है। उनके करिश्माई नेतृत्व की वजह से जो राज्यवार सरकारें बनी हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। तो चर्चा ये है, संघ की चिंता ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कुशल रणनीति में, उनके चेहरा, उनकी लोकप्रियता से जो सरकारें बनी हैं, तो उनके जाने के बाद जो डैमेज होगा उसका कंट्रोल कैसे हो। संघ को भी ये पता है कि उनके जो जिला स्तर पे जो नेता हैं, जो प्रदेश स्तर पे नेता हैं, वो कोई इतना बड़ा फेस नहीं है जो केंद्रीय राजनीति में फिट हो सके। केंद्रीय राजनीति में की छोड़िए, इनके जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो स्टेट लेवल की राजनीति में भी फिट नहीं है। चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हो भजनलाल शर्मा, वो भी पूरे राजस्थान में इतने बड़े नेता नहीं थे, पहली बार के विधायक बने, वो पहली बार मुख्यमंत्री बना दिया। उन्हें इतना राजनीतिक अनुभव नहीं है कि राजनीति की कैसे जाती है। एक्सेप्टेबल नेता नहीं है। अब भाई जिस पार्टी की सरकार बनी वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए वो बात अलग है, लेकिन नेता जो चेहरा होता है पार्टी का किसी स्टेट में वो नहीं है। तो चिंता आरएसएस की वो है कि भाई मोदी जी तो जो कर चुके हैं वो करने के बाद वो तो चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चीजें ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती। तो संघ इस पे पूरा जोर आजमाइश कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, चर्चा है रणनीति हो सकती है, लेकिन वो नेता नहीं है। उनके चेहरे पे, उनके लेवल पे चुनाव नहीं हो सकता, जीत नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान जो थे वो नेता थे, वो उन्होंने जब मोदी जी नहीं थे तब भी वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कंटिन्यू अपने फेस पे सरकारें बनाई हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया अपने फेस पे सरकारें बनाई हैं, अपनी मेहनत पे सरकार बनाई है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ अपने चेहरे पे सरकारें बनाई हैं। तो चर्चा ये है, संघ ये कह रहा है कि भाई आप तो आपने जो किया है उसके बाद हमें भी जो करना है। और संघ के पास कोई मुद्दा है नहीं। संघ चाहता है कि जो चुनाव हो वो घोर हिंदुत्व पे हो।
क्योंकि जातीयता पे मुकाबला विपक्ष का आज की स्थिति में कोई नहीं कर सकता। जातीय गोलबंदी पे, जातीय गोलबंदी पे इन्होंने अच्छा मुकाबला किया था हरियाणा में, अच्छा मुकाबला किया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो विपक्ष है वो भी आक्रामक है कि जो मिला है उसको कैसे तोड़ा जाए। उस टाइम जब सत्ता में जब विपक्ष था, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा था कहने के लिए कि ओबीसी समाज में सिर्फ एक विशेष जाति को या एक विशेष धर्म को ही लाभ मिला, तो बाकी की ओबीसी जातियां इसमें समझ रही थी कि हाँ ये बात सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद उन्हें भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का लग रहा है कि उपेक्षा उनकी हो रही है। ये एक मानव स्वभाव है, ज्यादा चाहत के लिए लोग सोचते हैं। और भारत में राजनीति में जाति का प्राथमिकता बहुत जरूरी है। अब तो कैटेगरी जो है ना वो बहुत हावी है। सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, इनमें आपस में लड़ा दो। बीजेपी को ये पता था कि हिंदुत्व के नाम पे जो अगड़ी जातियां हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। पिछड़ी जातियों का गोलबंदी कर दी गई, किसी को विधायक बना दिया, किसी को जिलाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इन विधायकों के कारनामे ऐसे रहे कि वो अपने समाज में नहीं सक्रिय हो पाए। तो संघ अब पूरी तैयारी ये कर रहा है कि मोदी जी जिस दिन हटेंगे उसके बाद हम किसको रिप्रेजेंट करें। तो अभी तक के घटनाक्रमों से, बैठकों से जो चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत चल रहा है। और सच्चाई भी है, मोदी जी के बाद अगर कोई सर्वमान्य जनता में पकड़ रखने वाला नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है, जिसको लोग सुनने आते हैं, जिसकी रैलियों में भीड़ होती है, जिनको पूरे भारत में लोग जानते हैं। उन्होंने अपना रोल मॉडल पेश किया है, प्रस्तुत किया है कि कानून व्यवस्था कैसे होती है। कानूनी तौर पे, विपक्ष के तौर पे जो चीज घटनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन जनता इन घटनाओं को बहुत सीरियस लेती है। जैसे राजस्थान में गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस टाइम जो कन्हैया का गला काटा गया था तो पूरा राजस्थान चिल्ला रहा था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हरियाणा में जब नूहू में दंगा हुए थे तब भी लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश जैसा योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। दिल्ली में जब दंगे हुए थे तब लोग कह रहे थे योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए। तो एक ही नेता केवल पूरे सर्वमान्य है, वह योगी आदित्यनाथ। लेकिन दिल्ली में भी जो एक लॉबी है तैयार है, वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती है। वो हर एक घटना पे योगी आदित्यनाथ को कमजोर साबित करना चाहते हैं, चाहे विगत लोकसभा चुनाव हो, चाहे वर्तमान में चल रहा उपचुनाव हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटें हैं वो संख्या के लिहाज से 9 है, क्योंकि 403 विधानसभा मात्र 9 सीटों पर उपचुनाव है। कोई मायने नहीं है, लेकिन इसका मैसेज अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो दिल्ली लॉबी की तरफ से इतना बड़ा मैसेज दिया जाएगा कि मान लो योगी का करिश्मा खत्म हो गया, वो केवल योगी को डिमोरलाइज करने के लिए। और संघ भी ये चीज जानता है। अमित शाह जी की एक टीम बनी हुई है मुख्यमंत्रियों की। योगी कोई टीम नहीं है, कोई सम्मान मतलब नहीं है उनका। योगी जी पे जो नहीं कहा जाता वर्चस्व जो प्राप्त है वो आरएसएस का है। अब आरएसएस कितना चल पाती है, सर्वाइव कर पाती है, कितना क्या कर पाती है, सेक्रीफाइस कर पाती है, तो वो आने वाले समय में पता चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन भागवत जी की जो मुलाकातें हो रही हैं वो उस चीज का प्रमाण है। चर्चा ये भी है कि और स्टेटों में मुख्यमंत्री जी की जो सभाएं लगती थी योगी आदित्यनाथ की, उसको भी कम किया जा रहा है कि ज्यादा पॉपुलर ना हो चेहरा। तो आप देखिए क्या होता है। राजनीतिक विषाद
बहुत टेढ़ी है। ये उपचुनाव में बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं कि कोई बाहरी शक्ति नहीं हराएगी इस चुनाव को। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस चुनाव को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।